बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बैरिया टाउन कराची से देख रहे हैं। मैं अली रजा हूँ। नाज़रीन, बैरिया टाउन कराची में एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस के बैरिया टाउन मलिक रियाज और पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले सुकून में नहीं आ रहे। मामला ये है, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ कि तकरीबन लास्ट नवंबर दिसंबर में एक खबर आई थी कि बैरिया टाउन कराची का एनओसी मंसूख कर दिया गया है। उस बात पर पूरे पाकिस्तान में कोहराम बरपा हुआ। एंकर्स, यूट्यूबर्स व्यूज के चक्कर में मलिक साहब पर वो कीचड़ उछालना शुरू करते थे जिनका उनसे ताल्लुक भी नहीं था। अब बात शुरू होती थी एसबीसीए से और खत्म होती थी मलिक साहब की जाती जिंदगी पर। जाती जिंदगी पर हमारा कोई हक नहीं, हम किसी भी शख्स पर बात करें। खैर, जब एनओसी कैंसिल हुआ तो उस एनओसी में बड़ा वाजे लिखा था कि बैरिया टाउन कराची इश्तिहारात नहीं दे सकता सेल परचेज के लिए, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा था कि सेल परचेज पर पाबंदी लगा दी गई है। कहीं ये नहीं लिखा था कि बैरिया टाउन का ऑफिस बंद हो गया है, लोग जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने से बचें। लेकिन लोगों को चूंकि बैरिया टाउन के मुतालिक खिलाफ खबर चाहिए होती है, तो उसको बड़ा जबरदस्त तरीके से जो है वो मार्केट में जो है वो उस पर वीलॉग्स करके बड़े व्यूज और सिस्टम और ये सारा डॉलर चक्कर आता है। लेकिन लोगों ने बैरिया टाउन को एनओसी के बाद ये समझ लिया था कि शायद बैरिया टाउन में अब काम ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। लेकिन आप लोगों ने देखा कि पूरा साल सेल परचेज उसी तरह रही जिस तरह पहले मौजूद थी। चलें जी, एक तो ये अच्छी बात हो गई। अच्छा, अब आप देखें कि 2020 का जब कंस्ट्रक्शन पैकेज आया तो लोगों ने कहा कि यार 2020 में एमनेस्टी मिल गई, तो लोगों का ये कहना था कि यार ग्राउंड फ्लोर सिर्फ बनाने की भी इजाजत होनी चाहिए। और मुझे याद है कि हम लोग बैरिया टाउन के आगे जब ये एप्लीकेशन लेकर गए, वो एप्लीकेशन मैंने पुट की थी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने और मेरी टीम ने। तो जब हमने वो एप्लीकेशन पुट की कि सिंगल स्टोरी बनाने की इजाजत दी जाए, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में देखेंगे। लेकिन वो हम ये समझ रहे थे कि शायद ये जो हमारी बात है या इस पर जो रिस्पॉन्ड है वो बैरिया टाउन 2-4-6 महीनों में कर देगा। लेकिन 2020-21 में एप्लीकेशन डाली और उसका जवाब आया 2024 में। अब जी, उस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद थी जो ये कहती थी कि भाई जो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाने की भी इजाजत मिलनी चाहिए, यानी लोगों के पास बजट नहीं होता। दुरुस्त बात थी, हमने जब पहले इंतजामिया को बताई, उन्होंने भी इस बात पर जो है वो इस बात को अग्री किया, रजामंदी का इजहार किया और एटलीस्ट हमारी ओपिनियन को, हमारे इस आइडिया को और लोगों की मुश्किल को अंडरस्टैंड किया। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस पर हमने कोई वीडियो नहीं की थी क्योंकि हमें उस वक्त कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला था, तो वीडियो करने का कोई फायदा, कोई मकसद नहीं था। क्योंकि अगर कोई मुस्बत रिप्लाई आता तो यकीनन आप लोगों तक पहुंचाया जाता। अब अक्टूबर 2024 में भाईजान इस पर बैरिया टाउन ने बेहतरीन सा एक जवाब दिया है और वो जवाब आम लोगों के जो मिडिल क्लास तबका है वो उनको बड़ा सूट करता है। जी, जवाब ये है कि बैरिया टाउन ने 125, 250, 500, 1000 गज पर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाने की इजाजत दे दी है और गैर मशरूत इजाजत है। यानी कोई कंडीशन नहीं लगाई कि आपको साल बाद घर बनाना है, 2 साल बाद घर बनाना है या 15 साल तक के बाद घर बनाना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई। अच्छा, फिर बैरिया टाउन ने आपको सिक्योरिटी के पेश नजर आपको जो घर है, जो गेट है, दहलीज पे जो गेट है घर का, उसको उसकी ऊंचाई में इजाफा करने की इजाजत दे दी, उसको ऊंचाई बढ़ाने की इजाजत दे दी, जो वॉल है, साइड वॉल्स है, उनको ऊंचा करने की इजाजत दे दी। अब देखें, 3 बातें मैंने आपको बता दी हैं जो ज़ेरे गौर थी, उन पर जवाब रिहायशियों के हक में आया, सरमायाकारों के लिए फेवरेबल जवाब आया और आम सुनने वाले, देखने वाले, सरमायाकार, काम करने वाले, इन तमाम तबकात के लिए बड़ा पॉजिटिव जवाब आया। अच्छा, अब आप एक और चीज देखें कि बैरिया टाउन में जो रिहायशियों ने कहा, चूंकि मेरा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रहता है, तो उन्होंने कहा कि जो वाटर टैंक है अंडरग्राउंड, उसकी जो स्पेस है वो कम है। बैरिया टाउन ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप इसकी स्पेस को जो है वो बढ़ा सकते हैं और बढ़ाने की लिमिट भी बता दी। फिर कहा गया जी छत पे जो वाटर टैंक
है उसकी स्पेस को बढ़ा दें, उसको भी बढ़ाने की इजाजत मिल गई। फिर एक और बड़ा मसला था कि 125 गज के जो फ्रंट एलिवेशन हैं उनको लोग चाह रहे थे कि और अच्छे डिजाइन आए, तो बैरियर टाउन ने तकरीबन 10 मजीद फ्रंट एलिवेशन जो है वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। अब देखें 5 अहम बातें हैं जो सरमायाकारों के लिए, रिहायशियों के लिए, बैरियर टाउन में काम करने वालों के लिए, या जो भी बैरियर टाउन से रिलेटेड है, इनके लिए बैरियर टाउन ने उनको मान लिया है, या ये कह लीजिए कि फेवर दे दिया है। या इन हालात में भी, मुश्किल तरीन इकोनॉमी के हालात में, मलिक साहब ने, अली साहब ने, बैरियर टाउन इंतजामिया ने ये एक अच्छी खबर सुना दी। अच्छा जी, अब हमने इस पर वीडियो की, लोगों ने बड़ा सराहा, बड़ा पसंद किया, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज आए हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन फिर वही हुआ कि एक मनफी ग्रुप एक्टिव हो गया, क्योंकि अगेन वो जो मनफी ग्रुप है वो तो इंतजार में होता है कि कब कोई ऐसी खबर आए कि मलिक साहब बैरियर टाउन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको जो है वो उनके बारे में बात की जाए। लेकिन इस दफा बात करने को कुछ नहीं था। जो शदीद मुखालिफ हैं वो भी तारीफ करने पर मजबूर थे कि यार बैरियर टाउन ने इन हालातों में कैसे ही अच्छी खबरें दे दी हैं। लेकिन फिर जी लोगों ने जो नीचे कमेंट किए हैं, मैं एक नजर आपको वो बता देता हूँ। नाम लेना बिल्कुल मकसद नहीं है हमारा, हम ना ही नाम लेंगे, लेकिन कुछ कमेंट हैं जो मैं आपकी नजर कर रहा हूं। जरा आप ये देख लीजिए कि जी लोगों का क्या कहना है इस अच्छी खबर के बाद। अब मैं जरा जी जो कमेंट है वो जरा आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, चूंकि बड़े अजीब अजीब बातें लिखी गई हैं। लिखा जी कि अच्छा जी, ये एक बड़ा अच्छा कमेंट था कि वाटर बोरिंग की इजाजत दी जाए, इसकी एप्लीकेशन पहले ही बैरियर टाउन में पुट की गई है। अब एक साहब है वो कह रहे हैं कि जी बैरियर टाउन से तो हमारा दिल ही उठ गया है, क्योंकि बैरियर टाउन में तो सिक्योरिटी नहीं है। भाई ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसा है तो आप बैरियर टाउन को छोड़ दें, आपको छोड़ने का पूरा राइट है, आपको कोई जो है वो जोर जबरदस्ती से आपको बैरियर टाउन में नहीं रोक रहा। अच्छा फिर जी चलें जी, ये तो ठीक है जी, एक बात थी उनकी। अच्छा एक साहब है, उनका कहना है कि जी ये अब न्यू कराची बनेगा बैरियर टाउन, ये गुलशन जौहर गुलशन ब्लॉक 13-14 काफी चीजें लिखी हैं और कहा है जी आने वाले दिनों में पोर्शन भी सेल होंगे, तो बैरियर टाउन का अल्लाह ही हाफिज है। भाई उन लोगों से पूछें जो पूरा घर नहीं बना पा रहे थे और वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे, उनके उन उनसे जाके पूछें कि उनका कितना मसला हल हुआ है, और आप कराची को इसमें बुरा कहने लग गए हैं। यानी आपके मुताबिक न्यू कराची अच्छा नहीं है, गुलशन अच्छा नहीं है, जौहर अच्छा नहीं है, जहाँ पोर्शन सेल होते हैं या जहाँ पे जो है वो ग्राउंड फ्लोर या विदाउट सेकंड स्टोरी घर बनाने की इजाजत है। फिर जी कहते हैं जी कि जी बैरियर टाउन में तो डेवलपमेंट का काम ही नहीं है, बैरियर टाउन में तो लोग ही नहीं रहते, बैरियर टाउन में तो सन्नाटे हैं। अब अच्छा जी अगला कमेंट बड़ा अच्छा है जी कि एनओसी बैरियर टाउन को मिल गया तो ये कौन सी बड़ी खबर है। सर जब एनओसी कैंसिल हुआ था आपने कहा था इससे बड़ी कोई खबर नहीं है, अब जब एनओसी मिल गया तो आप कह रहे हैं जी ये कोई खबर है। मतलब भाई किसी सूरत तो आपने खुद को इत्मीनान में लाना है ना, यानी आप बिल्कुल यानी किसी एक साइड आ जाए कि या तो ये बता दें कि एनओसी मिलना बड़ी खबर है, या ये बता दें कि एनओसी ना मिलना इतनी बड़ी कोई खबर थी नहीं। लेकिन आप लोग फिर वही बातें वही किस्से करते रहते हैं। तो आप बैरियर टाउन को छोड़ सकते हैं क्योंकि आपका राइट है, लेकिन बैरियर टाउन के बाद आप बताएंगे मुझे कि कराची में कौन सी ऐसी जगह है जहां रिहाइश रखी जा सकती है, जहां बच्चे आपके पार्क्स में खेल सकते हैं, जहां मसाजिद, कमर्शियल तमाम चीजें जो हैं वो बड़ी ऑर्गेनाइज आपको मिलती हैं। अगर आपका जवाब होगा तो आप जो है वो जरूर कमेंट में रिप्लाई करेंगे। ये जी मामलात हैं, और बैरियर टाउन के मुतालिक अगर कोई अच्छी खबर आए तो आप उसको भी उसी तरह शेयर किया करें जिस तरह मनफी बातों को आप जो है वो दिल खोल कर बगैर सोचे समझे या देखे उसको शेयर करते हैं। तो ये मेरी एक गुजारिश है। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। बैरियर टाउन रहने की अच्छी जगह है, सरमायाकारी की अच्छी जगह है, कीमतें यकीनन डाउन है, लेकिन अगर कोई मामलात अच्छे चल रहे हैं, अगर चीज़ें अच्छी चल रही हैं या चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में हैं, तो आप लोगों को उसको सराहना भी चाहिए। मलिक साहब का मुश्किल वक्त में एक बड़ा फैसला है, आम आवाम के लिए फैसला है, और अब हर शख्स घर बना सकेगा, ये बड़ी बात है। आज के इस खुसूसी वीलॉग से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।